फाइनली पाकिस्तान ने श्रीलंका को सुपर 4 के एक बड़े मैच के अंदर हरा दिया है। इस मैच का जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन था। मैच तो पाकिस्तान के हक में चला गया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों की गलतियां अभी भी बाकी हैं और बार बार हर मैच के अंदर दोहरा रहे हैं। और कैप्टन सलमान अली आगा का जब टीम को जरूरत थी 6 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाकर आउट होकर चले गए। इस मैच के जीतने के बाद अब क्या होने वाला है ये सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज एक लो टोटल चेस करने जा रहे थे 133 रन का, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट। जैसे ही पाकिस्तानी ओपनर आते हैं साहबजादा फरहान और फखर जमान, अनबिलीवेबल बैटिंग करते हैं। साहबजादा फरहान भी फखर जमान भी पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। साहबजादा फरहान 15 बॉलों के ऊपर 24 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। फिर इसी के फौरन बाद फखर जमान 19 बॉलों के ऊपर 17 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं, वो भी 46 रन के ऊपर, यानी कि 1 रन के डिफरेंस के ऊपर पाकिस्तान टीम अपनी 2 विकेटें गंवा चुका था। यहाँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैप्टन सलमान अली आगा और साइम अयूब के हाथों के अंदर कि वो टीम को कहां लेकर जाएंगे और कितनी लंबी पार्टनरशिप लगाएंगे। लेकिन ना भाई ना, इन्होंने अपनी हरकतें चेंज नहीं करनी। साइम अयूब 3 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाकर आउट होकर चला गया वनिंदु हसरंगा की बॉल के ऊपर। यहाँ पाकिस्तान की 50 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर चुकी थी और पाकिस्तान एक ऐसे मोमेंट पे आ गया था, यहाँ से पाकिस्तान से मैच आराम से हाथ से निकलना शुरू हो चुका था। और आप ये देख लें, जब 50 पे 3 गिरी तो कैप्टन सलमान अली आगा हुसैन तलत के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। कैप्टन सलमान अली आगा टीम को फ्रंट से लीड करने के बजाय खुद ही LBW होके वनिंदु हसरंगा की बॉल के ऊपर चले गए 6 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाकर। इससे बड़ी मिस्टेक क्या है सलमान अली आगा की? सलमान अली आगा को पहचानना पड़ेगा। जब कैप्टन खुद नहीं परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो टीम क्या सीखेगी कैप्टन से? यहाँ जरूरत थी कैप्टन सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस की। यहाँ पाकिस्तान टीम 57 रन के ऊपर 4 विकेट गंवा चुका था, लेकिन यहाँ बड़ा शुक्र मनाए मोहम्मद हारिस का और हुसैन तलत का। उन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ 23 रन की पार्टनरशिप लगाई। छोटी पार्टनरशिप थी, लेकिन पाकिस्तान टीम को एक मोमेंटम चाहिए था। 80 रन के ऊपर मोहम्मद हारिस भी आउट होकर चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस कोई लंबा स्कोर नहीं लेके चले। फिर रिमेनिंग रह जाता है पाकिस्तान टीम के लिए 54 रन चेस करना। फिर बारी आती है मोहम्मद नवाज की और हुसैन तलत की। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत इस पिच के ऊपर खड़े रहते हैं और काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। जहां टाइमिंग मिलती है वहां शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं और बैड बॉल्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह पाकिस्तान के इन 2 बल्लेबाजों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और बड़ी बात है कि इन 2 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, और नहीं तो पाकिस्तान टीम यहाँ से मैच गंवा चुका था। इन दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और मैच को टिल एंड तक लेके गए। और मोहम्मद नवाज ने 24 बॉलों के ऊपर 38 रन बनाए और हुसैन तलत ने बनाए 30 बॉलों के ऊपर 32 रन। यहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैच जीत लिया। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस नजर आई नीचे वाले 2 बल्लेबाजों की। लेकिन गलतियां हम ठीक नहीं करें, हमें पता नहीं कब समझ आएगा। ये तो हम अपनी बॉलिंग को जितना क्रेडिट दें उतना कम, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लें जिस तरह इस पिच के ऊपर बॉलिंग की, जिस तरह का ये पिच था, इस पिच के मुताबिक श्रीलंका प्लान बना के आया था कि 170-180 इजीली पाकिस्तान को करेंगे और उन्होंने पहली ही ओवर से अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही ओवर के अंदर जब विकेट मिली तो काफ़ी उनका प्लान चेंज हो चुका था। कुशाल मेंडिस को पहली बॉल के ऊपर आउट किया, जो कि उनका इस एशिया कप के अंदर टॉप स्कोरर बैट्समैन था। लेकिन कुशाल मेंडिस के आउट होने के बाद टीम के दूसरे बल्लेबाज आए, वो भी हार्ड हिटिंग की तरफ गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो पहले 6 ओवर के अंदर अपनी टीम 3 से 4 विकेट अपनी गंवा चुका था, जो कि सबसे बड़ा उनके लिए कोलैप्स हो चुका था। और शाहीन शाह अफरीदी के पहले 6 ओवर के अंदर 3 ओवर करवाना, ये सबसे अच्छी बात है, जो कि आज का पॉजिटिव साइन नजर आया। जब विकेट मिली है तो हमने शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करवाई, प्रेशर डलवाया और फिर हम आखिरी पावर प्ले के ओवर के अंदर हारिस रऊफ को लेकर आ गए। ये प्लानिंग अच्छी लगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते चले, सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंदर कमी नजर आई। सलमान अली आगा दोबारा फिर मोहम्मद नवाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं इस्तेमाल करे, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। मोहम्मद नवाज को इस्तेमाल करे। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है, स्पेशली मोहम्मद नवाज बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। चाहे आपको अपने पार्ट टाइम बॉलर से विकेट मिली, लेकिन मोहम्मद नवाज से बॉलिंग करवानी पड़ेगी। क्यों नहीं करवा रहे सलमान अली आगा मोहम्मद नवाज से बॉलिंग? दूसरा मैच हो चुका है, समझ नहीं आ रही किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। जब इब्रार अहमद को इतनी सक्सेस मिल रही है तो फिर हम अपने सेकंड जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है मोहम्मद नवाज, उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? मोहम्मद
नवाज को हम टीम के अंदर इस वजह से लेके आए थे कि हमें मोहम्मद नवाज की ज़्यादा ज़रूरत थी बॉलिंग की साइड पे, और स्पिनर हमारे पास कमी थी। और ये जिस तरह का पिच था नज़र आ रहा था, तो वहाँ जहाँ टर्न भी हो रहा था बॉल को और स्पिनर को फ़ायदा हो रहा था, तो फिर आपको मोहम्मद नवाज को लाना चाहिए था। क्योंकि बताता चलूँ, जब हमने श्रीलंका की 90 रन के ऊपर 6-7 विकेटें गंवा दी थी, तो हमने श्रीलंका को 110 रन करने देता था। ये जो 20 रन 25 रन हुए ये एक्स्ट्रा रन हुए हैं। यहाँ कोई बड़ी टीम होती तो वो इसका एडवांटेज उठाती, और उसने उठाना था यहाँ एडवांटेज, जो कि ये हमारे दिमागों में समझ नहीं आ रहा। यह हम गलतियाँ कर रहे हैं। 133 रन बनवा दिया, और बॉलर था श्रीलंका का, ऑलराउंडर था जिसकी सही परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, कामिनांदू मेंडिस, उसने 50 रन बना लिए। तो ये चीज़ें बड़ी सोचनी पड़ेंगी। यही स्कोर 180 किसी बड़ी टीम ने कर दिया तो हम यहाँ कैसे बनाते, क्योंकि बड़ी टीम ने रोकना नहीं है। अगर उसे हमने इतने चांसेस दे दिए तो फिर उसने हार्ड हिटिंग की तरफ जाना है। जब आपको विकेटें नहीं मिल रही तो आपको अपने बेस्ट बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप हुसैन तलत से 16वां 17वां ओवर करवा रहे हैं, जिसके अंदर हुसैन तलत को 12-13 रन पड़ रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी समझनी पड़ेंगी पाकिस्तान टीम को, क्योंकि हम बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैप्टन सलमान अली आगा को, क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं, सरवाइव कर चुके हैं एशिया कप के अंदर। श्रीलंका के अगेंस्ट लो टोटल था, हमारे बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्हें बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। स्टार्ट के अंदर विकेटें मिली, एक छोटा टोटल हमें मिला जो कि हम चेस करने के लिए काबिल बन चुके थे कि चेस करने लग जाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, सलमान अली आगा को समझना पड़ेगा, माइक हसन को समझना पड़ेगा 133 रन के ऊपर हम क्यों फंसे। जब एक विकेट गिरी तो पाकिस्तानी बल्लेबाज काम चुके थे। एक विकेट गिरने के बाद कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। और सलमान अली आगा से रिक्वेस्ट है कि आप जब टीम के कप्तान हैं तो टीम की परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। जब से कैप्टनसी हाथ में आई है कैप्टन सलमान अली आगा के, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, कोई रिस्क की तरफ नहीं जा रहे सलमान अली आगा। जिस तरह आगे बढ़ के शॉट लगा रहे थे, लॉन्ग ऑन की तरफ लगाते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ, रिवर्स स्वीप बड़ी अच्छी मारते थे, कोई ना रिवर्स स्वीप नज़र आ रहा, ना बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही, ना इंटेंट नज़र आ रहा, और फेस बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ये किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है सलमान अली आगा की। आप कैप्टनसी कर रही हैं पाकिस्तान की, पहले सलमान अली आगा को अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि खुद सही हो। ज़रूरी है खुद सही हो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम को इंप्रेशन दे रही है। आप घबराए हुए हैं, 3 विकेटें गिरी हैं, आप कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50-70 रन है, ये तो खड़े होकर मैं खुद भी अकेला कर लूँगा, ये अप्रोच होती है, माइंड सेट होता है। लेकिन आप घबरा चुके थे। वनिंदु हसरंगा की एक बॉल के ऊपर जो कि टर्न हुआ, आप उसके ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गए। मसला ये नहीं है आप आज आउट हुए, आप सेम यही गलतियाँ इंडिया के मैच में कर रहे हैं, और फिर जो पूरे एशिया कप का मैच चलते आ रहे हैं 3 से 4 मैच उसके अंदर कर रहे हैं। आप फ्रंट से टीम को लीड नहीं करें। जब आपकी टीम को ज़रूरत है तो आए, फ्रंट से छक्के लगाएं, पता लगे कि कोई कैप्टन आया है खेलने। तो इस तरह का माइंड सेट होता है। लेकिन हम ना अपनी गलतियों को समझ रहे और ना सीखना चाह रहे उन गलतियों से। हमें समझना पड़ेगा, यहाँ में कोई हमारे टक्कर की टीम मिलती है तो हम कोलैप्स हो जाते हैं। ये तो लो टोटल था, हम बच गया, शुक्र करते हैं हमारे बॉलर्स का। लेकिन सलमान अली आगा को फोकस करना पड़ेगा, बार बार दोहरा के यही कह रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।